Hello students, this is chapter 4 exploring algebraic identities exercise 4.3. This is question number 4. The question number 4 here we have, is this an identity? So here we have a number within bracket a plus b minus c its whole square plus a minus b plus c within bracket its whole square plus a minus b minus c within bracket its whole square equal to 2a square plus 2b square plus 2c square. द मीनिंग ऑफ आइडेंटिटी मीन्स सेम, जैसे आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं सेम होते हैं ना. हमें ये देखना है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है कि नहीं है. अगर ये दोनों इक्वल होंगे यस दिस इज आइडेंटिटी, अगर दोनों के इक्वल नहीं होंगे नो दिस विल नॉट बी एन आइडेंटिटी. हम लोग चेक करेंगे. तो सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड लेती हूँ इक्वल टू की ये हम लोगों की लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है. ठीक है जी. तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट नंबर मेरे पास है a प्लस बी माइनस सी इट्स होल स्क्वायर. गॉट इट. तो मैं पहले इसको सॉल्व कर लेती हूँ. सिंपल इतना पार्ट मैं इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लूँगी. दिस विल बी द फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट. फिर तीनों को हम लोग प्लस करेंगे. तो बहुत ही नेचुरल है जो हम लोग आइडेंटिटी यहाँ पे यूज कर रहे हैं. दैट इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड इट्स होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू x square plus y square plus z square minus 2xy plus 2yz plus 2zx. ठीक है जी. तो ये आइडेंटिटी हम लोग यूज करेंगे. तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट नंबर का स्क्वायर प्लस सेकेंड नंबर स्क्वायर प्लस थर्ड नंबर. मैंने आपको पहले भी ये बोला था कि यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना. जो भी माइनस आएगा वो विद इन ब्रैकेट डाल के बाहर हमेशा पॉजिटिव ही आएंगे. गॉट इट. प्लस 2 इंटू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकेंड नंबर. अगर मैं फर्स्ट नंबर लेती हूँ तो वो a है और सेकेंड नंबर देखते हैं तो वो b है. प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय सेकेंड एंड थर्ड b मल्टीप्लाई बाय माइनस सी प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय लास्ट नंबर एंड द फर्स्ट नंबर. ठीक है जी. अब इसको सॉल्व कर लेते हैं. देखा जाए तो पहला नंबर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. अब यहाँ पे तो बेटर ये कि हम लोग इसको नीचे लिखें, तो मैं इसको नीचे लिखने जा रही हूँ. ठीक है. चलो जी. इक्वल टू दिस विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. अब मुझे क्या करना है कि माइनस को भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना और सी को भी. माइनस माइनस प्लस सी इंटू सी इज सी स्क्वायर. तो ये प्लस है तो प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस यू विल गेट प्लस ओनली. सो प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab. अब यहाँ पे 2 साइन है. इफ यू हैव एनी 2 साइंस बिफोर एनी नंबर सो यू विल मल्टीप्लाई फर्स्ट साइन देन मल्टीप्लाई द नंबर्स. तो हमें यहाँ पे प्लस का साइन है, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा. 2 मल्टीप्लाई बाय बी सी आ गया. अब यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस माइनस 2c आ गया. तो दिस विल बी नंबर 1. तो मैं इसको 1 सपोज करती हूँ बिकॉज ऑल आर अनलाइक टर्म्स, तो उसको एज इट इज ही रखते हैं. अब नंबर 2 पे आ जाते हैं. सेकेंड नंबर हमें दिया हुआ है a माइनस बी प्लस सी इट्स होल स्क्वायर. इसको सॉल्व करते हैं. फर्स्ट नंबर का स्क्वायर प्लस माइनस बी, सेकेंड नंबर का स्क्वायर हो गया, थर्ड का हो गया. Then plus 2a multiply by minus b plus 2 into second number multiply by third plus 2 into third number multiply by first. तो इसको सॉल्व करते हैं. It will a square. अब फिर वही माइनस स्क्वायर प्लस 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 इज प्लस b square is b square only plus c square again plus minus is minus 2ab plus minus is minus 2bc and this will be equal to plus 2ca. This will be number 2. अब हम लोग थर्ड पार्ट करते हैं इसका. That is a minus b minus c its whole square. So first number square plus minus b second number square plus. देखो मैं इन बिटवीन सभी जगह पे प्लस ही यूज करूंगी. जो माइनस होगा वो विद इन ब्रैकेट जाएगा. 2 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकेंड plus 2 multiply by second number multiply by third plus 2 multiply by third multiply by 1 first number. इसको सॉल्व करते हैं. First you will get a square, the second we have plus b square, then c square
प्लस माइनस -2ab देन प्लस माइनस -2bc। यहाँ पे देखो ये माइनस है, ये माइनस और ये प्लस है, माइनस माइनस प्लस, प्लस इंटू प्लस इज प्लस, तो यहाँ पे प्लस आएगा। सो 2bc देन वी हैव प्लस माइनस इज -2ca। दिस विल बी नंबर थर्ड। अब मुझे क्या करना है कि तीनों को क्या करना है, मुझे प्लस करना है। सो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एड फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, राइट। तो इसको अभी रब कर लेते हैं। दिस इज फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। तो हमें इन तीनों को क्या करना है, प्लस करना है। करें तो पहले का आंसर हम लोगों के पास दैट विल बी इक्वल टू, अगर मैं इन तीनों को प्लस करती हूँ दैट विल बी इक्वल टू दिस थिंग। ये तीनों को अगर हम प्लस करते हैं, फर्स्ट नंबर क्या आ जाएगा, a प्लस बी माइनस इट्स होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी प्लस सी इट्स होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी माइनस इट्स होल स्क्वायर। करेंगे प्लस, सबसे पहले आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2bc माइनस 2c। इसको बहुत ध्यान से करना है, मैंने इस चीज़ को देखा है और यहाँ पे लिखा है। देन प्लस सेकेंड, ये हमें दिया हुआ है तो इसको पूरे को लिखते हैं। दिस विल बी इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ab देन वी हैव माइनस 2bc देन वी हैव प्लस 2ca। ठीक है जी, आप इसके आगे भी लिख सकते हो, किसी तरीके से भी कर सकते हो। अब थर्ड नंबर पकड़ लेते हैं। दिस विल बी इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2bc एंड माइनस 2ca। तो मुझे तीनों को प्लस करना है। अब पहला स्टेप हम लोगों का क्या होता है, हम लोगों ने लाइक टर्म्स को देखना होता है। अगर मैं यहाँ पे लाइक टर्म्स को देखती हूँ तो यहाँ पे मेरे पास a स्क्वायर पहले देखते हैं, a स्क्वायर एंड a स्क्वायर तीनों को प्लस करेंगे, वी विल गेट 3a स्क्वायर। देन b स्क्वायर एंड b स्क्वायर तीनों प्लस के हैं, देन प्लस 3b स्क्वायर, c स्क्वायर प्लस 3c स्क्वायर। आगे देखते हैं। नाउ प्लस 2ab माइनस 2ab, बोथ नंबर्स आर सेम हैविंग द डिफरेंट और द ऑपोजिट साइन, सो दे विल कैंसल टू ईच अदर। रिमेनिंग क्या बच गया, माइनस 2a एंड b। अब यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं और ये एक बच जाता है माइनस 2bc। सिमिलरली ये दोनों कट हो गए और एक बच गया माइनस 2ca। अब मैं ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से 3 कॉमन निकाल सकती हूँ और यहाँ से 2 कॉमन निकाल सकती हूँ, और तो कुछ नहीं कर सकते। अगर मैं 3 कॉमन निकालती हूँ इट विल बिकम a स्क्वायर 3 विद इन ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। एक तो माइनस बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ सकता है, इट इज़ ab प्लस bc प्लस c है। ठीक है जी, ये चीज़ है। लेकिन अगर मैं इसकी राइट हैंड साइड देखती हूँ, दिस वन क्वेश्चन की गिवन दिस विल बी इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, ये हम लोगों की क्या है, लेफ्ट हैंड साइड थी, सारी चल रही थी। अगर मैं राइट हैंड साइड जो क्वेश्चन में गिवन दी हुई है दैट विल बी इक्वल टू 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर एंड प्लस 2c स्क्वायर। सो दिस इम्प्लाइज लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो दोनों सेम नहीं है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे। सो द गिवन एक्सप्रेशन इज नॉट एन आइडेंटिटी। So this implies the given expression is not an identity. तो मैंने पहले भी आपको बोला था, if we have left hand side equal to right hand side, definitely we will see this will be a identity, right? Because the left hand side is not equal to right hand side, that's why we can see that the given expression is not an identity. ठीक है जी, thank you so much.